बंदों चरण सरोज गुरु मुद मंडल आगार, जहि सेवत नर होत हैं भवसागर के पार। मुसलमानों में एक टाइम आता है, एक समय है जब वो फकीरों को, सूफियों को जाकर के खैरात देते हैं, धन देते हैं, बख्शिश नजराना देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि महाराज ये हमारा नजराना कबूल करो और आपसे प्रार्थना है हमारी ओर से, हमारी खैरियत के लिए खुदा से प्रार्थना करो, क्योंकि आप साफ दिल हैं। खुदा साफ दिल की बात सुनता है। हमारा दिल दुनिया के विषय विकारों से भरा हुआ है, छल कपट और पाप से भरा हुआ है। वाह भाई वाह। इसका मतलब है इस्लाम में भी इस दिव्य दृष्टि को माना जा रहा है। अंदाज थोड़ा थोड़ा सा अलग है इसी प्रकार से, पर ये बात, ये सिस्टम सबके अंदर है, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। ये सबकी गठरी लाल है, ये शक्तियाँ आप सबके अंदर है। पर अंधी सूरत नाम बिन जानो, सूरत मैली हो गई, सूरत अंधी हो गई, नाम बिना हीन हो गई है। अब क्या है, जो चाहती है नहीं हो पा रहा है, देखना चाहती है देख नहीं पा रही है, हीनता आ गई है, कमजोर आ गए, सब विद सोहीना। भाई सुरती बहुत कमजोर हो गई, उसकी शक्तियाँ कमजोर हो गई। भाई कोई आपको विकार आया तो टांगे काम नहीं करती है। भाई आंखों में मोतियाबिंद हो गया, आंखें देखना बंद हो गई, विकार आ गया। इसका मतलब है सुरती के ऊपर आवरण आ गए हैं, सुरती के ऊपर मन ने रहस्य और पर्दे डाल रखे हैं। अंधी सूरत नाम बिन जानो। वाह भाई, साहब की वाणी में बड़ा वजन है। साइंटिफिक वाणी से, वैज्ञानिक तरीके से साहब समझा रहे हैं ये सूरत मन घुमा रहा है, नहीं घूमना। कैसे संभाले सूरत? साहब वाणी में कह रहे हैं सूरत संभाले काज है, तू मत भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, बहे कतों मत जाए। कह रहे हैं भाई सुरती संभालने की जरूरत है। कैसे संभाले? पल पल सूरत संभाल। भाई पल पल सूरत संभाल, ये कैसे भी संभालें? पहली बात देखते हैं सूरत भटकती कैसे है। 24 घंटे ये मन सुरती को नचाए जा रहा है, दौड़ाए जा रहा है, इस सुरती से मन काम कराए जा रहा है। अंधी सूरत नाम बिन जानो, सूरत कुंद हो गई है, इसका अपम्पो, इसका चिंतन 24 घंटे हो रहा है। कभी कोई ख्याल, कभी कोई ख्याल, कभी कोई ख्याल, कभी कोई इच्छा, कभी बुद्धि से, कभी चित्त से, कभी क्रिया से, कभी संकल्प विकल्प से। मन तरंग में जगत भुलाना, ये पूरी दुनिया मन की तरंग में उलझी हुई है। तो इसको रोकना कैसे? चिंता तो सतनाम की। वाह भाई वाह, साहब वाणी में जरिया बोल रहे हैं। और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन, वही काल की फांस। साहब कह रहे हैं भाई नाम के अलावा जो कुछ भी चिंतन हो रहा है, आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, ये सब मन है। इसलिए गुरु के ध्यान में सुरती को लगाते रहना। इसके अलावा कहीं भी हो, नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, कार्य काल तुम करो बड़ाई। कह रहे हैं भाई नाम ध्यान की ताकत से ये आत्मा अपने देश में जाएगी। नाम और ध्यान के अलावा कुछ भी कर रहे हो तो ये मन है। बस इसी मन की तरंग में, इसी मन की तरंग में दुनिया उलझी है, इसी मन की तरंग में दुनिया नाचे जा रही है। मन ही निरंजन सब है नचाई, ये सबको नचाए जा रहा है। पर कह रहे हैं नाम होए तो माथ नवाई। ये माथ कैसे नवा लेता है? नाम की ताकत आने के बाद। वैसे ये शेर हैं, ये बादशाह हैं, जो चाहे इस जीवात्मा से करा लेता है। पर जब साहब की कृपा होती है तब इसका जोर नहीं चल पाता है। सुरती जब चेतन होती है, इसका ये बलहीन हो जाता है। इसका सिस्टम क्या है, कैसे आत्मा से काम कराता है? सिर्फ बोलता है, तरंग देता है, चलो घूमने, आदमी घूमने चला जाता है।
बस यही है कमाल। पर आदमी को पता नहीं चल पाता है कि ये मेरे मन ने कहा घूमने चलो, पता नहीं चल पाता है। ठीक है, उसके बाद पता चलता है मन की पूरी वेब्स कैसे आ रही है। साधक ठीक ठीक समझने लग जाता है, मन की पूरी क्रिया साधक अनुभव करने लगता है। मन को साधक नज़दीक से अच्छे तरीके से समझने लगता है, मन समझ में आने लगता है, तब मन का अनुकरण आत्मदेव नहीं करता है। बस यह है मन को अधीन करना। साहब की वाणी में बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। साहब की वाणी तथ्यों से तुकबंदी नहीं है, चेतावनीमय है, कॉशनरी है, ज्ञान में है। साहब की वाणी चेतावनी वाली है, कॉशनरी है और ज्ञान युक्त है, तुकबंदी नहीं है। जैसे आमतौर पर कुछ साधारण से कवि लोग हैं, रचनाएं करते हैं, तुकबंदी करते हैं, बस तुक जमे बस जोड़ते हैं, सार हो या ना हो तुकबंदी करते हैं। मैं भी काव्यता करता हूँ, रचनाएं मैं भी लिखता हूँ, बच्चेपन से लिख रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि साहब ने अपनी वाणी में जो कुछ भी इंगित किया है उसमें बड़ा वजन है, बड़ा सार है, बड़ा रहस्य है। इस तरह ये सुरती पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। ये सुरती एकाग्र होना ही दिव्य दृष्टि खुलना है। जैसे दिव्य दृष्टि खुलती है, अंतर के मत्सर नजर आते हैं। रामायण में उत्तरकांड में सुनहता थी ये अगत कहानी, समझत जाए बखानी। समझ में आने वाली है, बखान नहीं हो सकती है। इसके आगे चलकर गोस्वामी जी ने ईश्वर जी अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुखरासी, उसमें फिर भक्ति के रहस्य को बोला है, किस प्रकार से ये ज्ञान का दीपक जलाते हैं और अंदर में प्रकाश कैसे करते हैं और किस प्रकार से आंतरिक मत्सर साधक को नजर आने लगते हैं। जब ये नजर आने लगते हैं तो आदमी सावधान हो जाता है काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से। आपके घर में अगर सांप है, आपने देख लिया, आप उससे सावधान हो जाते हैं। नाम सुरती को परम चेतन कर देगा। अंधी सुरत नाम बिन जानो, जितनी सुरती चेतन होती जाएगी, अंदर का पूरा पूरा खेल समझ में आएगा। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। जब ये अंतःकरण शुद्ध होता है, तभी ये पूरी प्रक्रिया मन की बुद्धि, चित्त, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंदर में रहने वाले मत्सर तभी पढ़े जा सकते हैं। ये हुआ हृदय शुद्ध होना। नाम बिना सब्बित सोहिना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। क्योंकि आदमी नाम की ताकत के बिना चेतन हो ही नहीं सकता है। फौरन ये मन अचेतन करता रहता है। अज्ञान ही संसार की आत्मा है। जैसे एक मकान हम बनाते हैं तो वो खड़ा किस पर होता है? मकान खड़ा ही होता है नींव पर। इसी प्रकार संसार अज्ञान के नींव पर खड़ा है। अज्ञान ही संसार की आत्मा है, अज्ञान ही संसार का नींव है। अज्ञान के बिना संसार का अस्तित्व नहीं है। इसलिए अज्ञान की उत्पत्ति मन करता है। इसलिए जीवात्मा अज्ञानवशी कह रही है मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरा शरीर है, मैं फलाना हूँ। ये आत्मा कभी भी नहीं कहने वाली है, ये अज्ञानवश कहती है। अज्ञान समाप्त होने से जीव भाव की समाप्ति हो जाती है। जो हम अपने को जीव भाव में अनुभव कर रहे हैं, जो हम अपने को शरीर भाव में अनुभव कर रहे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य, शूद्र हैं, ये सब मानसिक अवस्था और अज्ञान में अवस्था हैं। और इस अज्ञान की उत्पत्ति का श्रेय और सूत्र है मन। इसलिए मन को कोई देख ना पाए, नाना नाच न चाहे। जब ये कंसंट्रेशन गुरु चेतन कर देता है, पारस सूरत संत के पासा आपको चेतन कर देता है। और भ्रंग मता होए जय पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। ये भ्रंग मते की तरह आपको परम चेतन कर देता है। एक अदद गुरु, एक पूर्ण गुरु आपकी सुरती को एकदम एकाग्र करता है। यहाँ तक भी होता है कि जब आप उनके सानिध्य में पहुँचते हैं, वो रेजेस आपकी कंसंट्रेशन और हृदय तक पहुँचती हैं और उनके द्वारा भी आप मन को समझ जाते हैं। इसलिए गुरु दर्शन का एक विशेष महत्व भारतीय संस्कृति में है। और साहब ने भी गुरु को के दर्शन का बहुत बड़ा महात्म दिया है। गुरु के दर्शन देख देख जीवा, नानक देव जी भी कह रहे हैं, साहब भी वाणी में कह रहे हैं, गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार, आंसू या का मेहजिम करे बहुत उपकार। इसके अलावा आपकी सुरती अध्यात्म रेज के बिना नहीं चेतन हो सकती है। आप चाहे कितनी भी पोथियां पढ़ देंगे, बौद्धिक विकास हो सकता है लेकिन आत्म विकास नहीं हो सकता। आत्म विकास का तेज पुंज ही एक सदगुरु हैं।
क्योंकि पारस सुरति, संत के पासा, उसके पास दिव्य शक्ति है, उसकी सुरति अत्यंत चैतन्य है, पारस सुरति है। उस सुरति के द्वारा आपको वो परम चेतन कर देगा। जब आप परम चेतन हो जाएंगे तभी मन की प्रक्रिया आपको समझ में आ सकती है। आप किसी पोथियों को पढ़ करके, तीर्थ व्रत करके, यज्ञ आदि करके, ठीक है ये शुभ कर्म तो है, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति बिना सदगुरु के हो ही नहीं सकती है यहाँ सदगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। जब तक ये विशिष्ट ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी, हम किसी भी कीमत में मन की सीमा से बाहर नहीं जा सकते हैं। मन के छल कपट को हम ठीक नहीं पढ़ पा सकते हैं, नहीं समझ पाते। मन तरंग का ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। और अपने अंदर निवास करने वाले मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये दिख नहीं सकते हैं। जब तक ये नहीं दिख सकते हैं हम इनसे कभी भी नहीं बच सकते हैं। इनसे बचने का सूत्र ये ज्ञान। अब ज्ञान जानकारी को कहते हैं। ज्ञान से ये जीव पार हो जाएगा। कैसे पार हो जाएगा? जब इसे ज्ञान होता है। ज्ञान कैसा? कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया सब जाना जान अजान। फिर कौन सा एक जानना? आत्म तत्व। क्या एक जानना? परमात्म तत्व। तब उसको ठीक समझ में आता है मन किस तरह तरंग लाता है, जीवात्मा कैसे कैसे काम करती जाती है। उसे बहुत बड़ी हैरानगी होती है, उसे बहुत बड़ा आश्चर्य होता है, उसे बहुत बड़ा ज्ञान होता है। वो इस बात को ठीक से समझ जाता है कि हाँ किस तरह से मन मेरी आत्मा को, मन मुझे भ्रमित कर रहा है, मन किस तरह से हमें उलझा रहा है, मन की तरंगे कैसे आती हैं, फिर हम मन के द्वारा किस प्रकार वो सब क्रियाएं करने लगते हैं। ये सब क्रियाएं आदमी को ठीक से ज्ञान के बिना समझ में नहीं आती है। और ये ज्ञान पारस श्रुति के द्वारा मिलता है और नाम के द्वारा मिलता है। ये नाम की ताकत हमेशा चेतन रहती है, एक पल भी वो अचेत नहीं होती है, एक पल भी आपसे अलग नहीं होती है। 24 घंटे वो खड़े होकर के आपको समझाती चलती है। इस पर साहिब जी ने एक शब्द में कहा, मेरा प्रभु मुझको भजे, मैं सोऊं पांव पसार, उसको काल क्या करे जो 8 पहर होशियार। कह रहे हैं भाई उसको काल पुरुष क्या कर सकता है? जो 8 पहर होशियार हैं। बस आप चैतन्य हो जाते हैं, एक अलौकिक चेतना, अलौकिक ज्ञान आपके पास आ जाता है। जब ये ज्ञान आ जाता है तब मन संकुचित हो जाता है, मन काबू में आ जाता है। मन काबू कैसे आता है? ऐसा नहीं कि कहीं भैंस को बांध दिया, बैल को बांध दिया, कुत्ते को जंजीर बांध दी, नहीं। मन ज्ञान से काबू आता है। ज्ञान से कैसे काबू आता है? अज्ञान ही उसकी ताकत है। ज्ञान आने के बाद में समझ में आता है मन क्या है। फिर आदमी मन के कहने पर नहीं चलता है, मन का अनुकरण कतई नहीं करता है, बस उसमें सादगी आ जाती है, बस वो ज्ञानी हो जाता है। तब उसे ये पता चलता है मुझे भ्रमित करने वाला अगर कोई है तो मेरा मन है। साहब के शब्दों में बड़ा वजन है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गह विश्वास। जब उसे ये ज्ञान हो जाता है तब सोचता है चिल्ला कर ऊंची आवाज में दुनिया के लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, भाइयों तुम्हारे अंदर बड़ी लूट हो रही है। तब वो जानता है मन का एक्शन कैसे होता है, मन कैसे आत्मा को भटका रहा है, उसे ज्ञान हो जाता है। तब उसकी इच्छा होती है दुनिया के लोगों को चिल्ला कर बोलूं कि इस तरह से बंधे हो, पर दुनिया समझती नहीं है, दुनिया विचारती नहीं है, तब दुनिया उस दिशा में जाती नहीं है। पर हताश होने की बात नहीं है। साहिब भी वाणी में कह रहे हैं, मैं आया इस लोक में फिरा गांव की खोर, ऐसा जीवड़ा ना मिला जो लीजिए फटक पछोड़। लखन मध्य को कहे है कोई कोटिन माँ, वाह कोटिन मध्य को कहे जब किया कबीर विचार। साहिब कह रहे लाखों में थोड़ी, करोड़ों में कोई एक है, पर करोड़ों में भी कौन कहे? बिरला कोई, बिरला विरल जिसकी परसेंटेज नहीं है। कोई युगन युगन में यहाँ चलाया, कोई हंस हमारा है, कोई इस बात को माना। जब आप इस तथ्य को गुरु की कृपा से किसी सीमा तक समझ जाते हैं और आप चेष्टा करते हैं अब दूसरे को समझाऊं, पर अगला जल्दी आपकी बात नहीं समझ पाता है। क्योंकि एक और बात होगी, मन जल्दी समझने नहीं देता। मन किस में खुश है? हाँ भाई यात्रा करने जाना है, 4 धाम करने जाना है, मन उसमें खुश है। घूमना फिरना है, मौज मस्ती करना है, इसमें खुश है। ऐसी भक्ति मन चाहता है। मन आपको बाहर उलझा कर रखना चाहता है। अंतर्मुखी होने की बैरिया
मन बड़ी रुकावट देगा। आप देखना, जब भी आप साधन में बैठेंगे, कभी कभी आप ध्यान में जब बैठते हैं, आप एक पक्के निश्चय से बैठते हैं कि भाई आज मैंने पक्का ध्यान करना है, पर अगले पल क्या हो जाता है, विरोधी शक्तियां आपको एकाग्र नहीं होने देती है, आपको डिस्कंसंट्रेट करती है। बस ध्यान में जब बैठो, चुपके से एक बात देखना, मैंने ये बात कई बार बोली है, ये सोच के मत बैठना आज चांद देखूंगा, आज उड़ जाऊंगा, आज धुनें सुनूंगा, आज प्रकाश देखूंगा, आज देवलोक देखूंगा, आज भ्रमण करूंगा। कुछ भी सोच के नहीं बैठना। ये जब भी बैठो ये देखना कि मन की मूवमेंट क्या हो रही है। बड़े सटीक शब्दों में साहब ने कहा, मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। यही है साधना, यही है सिमरन। मन की तरंग क्या है? मन की तरंग इच्छाएं, बुद्धि, चित्त, क्रिया, ये मन की तरंग है, ये है मन की तरंग। मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आया है तू कहां से, जाना है कहां, इतना सा बस विचार ले, बस हो गया भजन। वह ये है भजन। आप देखना एक पल में 50-50 बार आपको बाहर पटक देता है। कभी अगली पिछली बातों में, कभी कहेगा अब रवि की फसल आई है, खरीफ की काट करके रवि की बुआई करनी है, फिर कभी कहेगा भाई हाँ ऐसे ऐसे हैं, अभी खाद डालनी है, फलाना करना है, लड़के का ब्याह 10 साल बाद करना होगा। ध्यान में जब बैठोगे पूरी प्लानिंग शुरू कर देगा, आपको उठे ले जाके सुटेगा। अनाज से कोई मच्छर, कोई मक्खी आकर आपको भिन्न भिन्न करने लगेंगे, आपको परेशान करेंगे। मन की रुकावट बहुत है और धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि वाह 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 भाई, ये मन तो बहुत बड़ी रुकावट डाल रहा है, मन तो बाहर की तरफ खींचता है और बैठा भी है सुषुम्ना के अंदर, इसलिए मन दिखता नहीं है, सुषुम्ना में किसी को जाने नहीं देता। सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा। दुनिया सुषुम्ना जानती नहीं है तो मन को देखेगी कहाँ, रहता ही वो वहाँ है, वो रहता ही सुषुम्ना के अंदर है। आदमी सुषुम्ना नाड़ी में कभी घुसता ही नहीं है, वो घुसने ही नहीं देता है, तो उसका भेद नहीं मिलता है। मन बिल्कुल दिखेगा, जैसे बंदा दिख रहा है, 2 आंखें हैं, 2 पैर हैं, 2 टांगे हैं, दिखता है। मन अंतर्दृष्टि से दिखेगा, ऐसे मन नहीं दिखेगा। नहीं तो मन, जब जिसको मन का ज्ञान होगा वो जानता है ओ इतना बड़ा दुश्मन साथ में रह रहा है, फिर कोई भी आदमी गफलत में नहीं रह सकता है। अगर आपको ये एहसास हो जाए, आपके घर सांप रहता है, आप कभी भी गफलत में नहीं जाएंगे, फिर मन से होशियार हो जाता आदमी। बस उसको काल क्या करे, जो 8 पहर होशियार, क्षण सुमरे क्षण बीसरे, यह तो सुमरन ना है। 8 पहर भी ना रहे, सुमरन सोए कहा है। भैया कहता हूँ कह जाता हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जाते हैं 3 लोग का मोल। ठीक ठीक से मन समझ में आने लग जाता है, ठीक ठीक से मन पढ़ने लग जाता है। कैसे, जैसे अंधकार में आप कोई चीज़ नहीं देख पा रहे, क्यों, डार्कनेस है। अब आप एक दिया जलाते हैं, जब आप दिया जलाते हैं तो आपको सभी वस्तुओं का बोध हो जाता है। अंधकार के आवरण को दीपक की रोशनी आच्छादन कर देती है, वस्तु का ज्ञान हो जाता है। इस तरह कंसंट्रेशन गुरु में लगाने से बस दिव्य दृष्टियाँ प्रारंभ हो जाती हैं। शर्त यह है गुरु सही हो तो आपके अंदर ये बस ये सब शक्तियाँ आप में समाती जाएगी। साहब ने अपनी वाणी में कह दिया, सुरत बांध स्थिर करो और गुरु में दे समाय। कहे कबीर धर्मदास से तो अगम पंथ लखाए। सद्गुरु नाम की महिमा से सब भव बंधन कट जाते हैं। कहत कबीरा सुन भई साधो, गुरु बंधन से छुड़ाते हैं, हर बंधन से छुड़ाते हैं। जग ये माया संसार है, मन माया मोह हजार है। हर मोह से मुक्ति के लिए एक नाम से बेड़ा पार है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 मेरा साहिब साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब मेरा साहिब